प्रधान नहीं बन पा रहे हैं तो वही बहन बेटियों के साथ शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न, आपका पदोन्नति भी नहीं हो रहा है। हम किसी तरह मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन तो गए, लेकिन हम क्या अपने बच्चों को बना पाएंगे? नहीं, उत्तर यही, नहीं बना पाएंगे। तो हमें चलना होगा ना, केवल नेताजी लोग चलेंगे? इस पूरे जिला में हम कह रहे हैं कि 100 नेताजी होंगे, लेकिन हम कर्मचारी कितना? साहब एक दिन बता रहे थे कि अनुसूचित जाति के ही, केवल अनुसूचित जाति में 50,000 कर्मचारी। अब जरा सोचिए, 50,000 कर्मचारी केवल अनुसूचित का है। नेताजी लोग 100, हम 50,000 केवल अनुसूचित हैं। यदि हम केवल नेताजी रोज टहल रहे हैं, सुबह उठ के ये लोग कैडर करके आ रहे हैं, हम लोग रविवार को केवल निकल जाए, लेकिन हम 50,000 लोग हैं ना, और अपना माइंड देते हैं। मत पैसा खर्च करिए, आपके पैसे का हिसाब कोई करने वाला नहीं। आप अपना पैसा अपने बीबी, टीवी और पता न कहाँ कहाँ जाते हैं, अपना टहलते होते रहिए, लेकिन अपना दिमाग तो दे दीजिए। नेपाल पार टहलते हैं और थाईलैंड पता कहाँ, उस पर नहीं जाना चाहूँगा मैं, इस पर जाना चाह रहा था कि दिमाग तो दे दीजिए। दिमाग हम कर्मचारी जिस दिन दे दिए, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट के स्टूडेंट हैं, राजनीति के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल हैं, मेडिकल वाले हैं, तो मेडिकल वाला अपना दिमाग देते क्यों? जैसे मैं नेट जा रहा, PhD पेपर पब्लिशिंग, नेशनल सेमिनार है, तो मैं अपने समाज को बताऊंगा कि देखो MA भी 55% रहेगा, तो UGC के गाइडलाइन के तहत तुम ये फार्म भरोगे, ये परीक्षा पास करना रहता, नेट निकाल लोगे, वो डिग्री घर पे आ जाएगी, उसी डिग्री से तुम JRF कर लो, उसी डिग्री से तुम PhD कर लो, और जब पढ़ने जाओगे तो तुमको 25,000 30,000 पढ़ने का मिलेगा। 6 लाख से ऊपर मुझे पैसा मिला। धन्यवाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज के डेट में हमारी बहन बेटियां जो एनम जेनम कर रही हैं, हमको पढ़ने का पैसा मिला, और आपको 2.5 लाख रुपया देना पड़ रहा। पीरियड हम लोग 0 बैलेंस पे किए, लेकिन यही समाज 2 लाख रुपया दे रहा है। BSc नर्सिंग का भी पता लगा 4 लाख रुपया ले रहे हैं। MBBS MD 35 लाख, पता नहीं कितना लाख हो रहा है। तो ये आम आदमी का नुकसान नहीं हुआ? आपने हिसाब किया कभी? यदि नुकसान हो रहा तो उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? नेताजी या कर्मचारी हम हैं? हमारे हिस्से की यदि लड़ाई, नुकसान हो रहा तो उसकी लड़ाई तो कम से कम हम लड़ें, और उसके लिए हमको अपने घर से निकलना पड़ेगा कि नहीं? आप नहीं निकल रहे हैं, नेताजी का ठिकरा पुत्र, अच्छा नेताजी रास्ते से भटक गए। और उतना ही नहीं, अतिरंजना देखिए, जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो आपका मुखिया है, उस पर भी सवालिया निशान उठा देते हैं कि वह जी रास्ते से भटक गए। का काम करें, धर्मदर्शी जी किए या नहीं किए, नहीं करेंगे तो समाज हिसाब किताब करेगा, और आने वाली इनकी पीढ़ी भी इनको कोसेगी। एक अवसर मिला था, नहीं काम किए, मुझे भी एक अवसर मिला था, मैं नहीं काम किया, मेरा नुकसान होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ बाबा साहब को आपको हक दिए वहाँ वहाँ वापस करना। नेताजी पे हम कर्मचारी, दूसरे की बात मैं नहीं करूँगा, हम कर्मचारी इतना गंदा स्टेटमेंट देते हैं कि रास्ते से भटक गए। समीक्षा की परिभाषा जान लीजिए पढ़े लिखे लोग के साथी, गुण और दोषों के विवेचन को समीक्षा करते हैं। क्या जो बसपा है, बसपा का जन्म क्या हुआ, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। वहीं जिस समय देश में सड़कें नहीं थी, उस सड़कों पे उन लोगों ने आंदोलन किया। उस दौर में कितनी यंग एज में वो घर से बाहर निकली और बड़े पैमाने पर उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। उसी एज में, जितने एज में बहन जी जाके आंदोलन की थी, उसी एज में क्या अपने घर की बहन बेटियों को आप भेज पाएंगे? अब तो संविधान भी है, पुलिस भी है, थाना भी है, हर तरह की व्यवस्था, उसके बावजूद भी अपने घर की जो बुआ है, अपने घर की जो बहन है, उसको भेज पाएंगे? अब हम सवाल इतने त्याग वाली महिला को, जो हमारी रहबर हैं, उनको हम कर्मचारी कहते हैं कि रास्ते से भटक गए। आप रास्ते पर हैं? जरा सोचिए, अपना एनालिसिस करिएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत आज हम पढ़ लिख गए, मास्टर डॉक्टर इंजीनियर हो गए। मुझे भी अपने हिस्से का काम करना था, हम नहीं कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं कि हम सही दिशा में वो भटक गए। तो ये दूसरा पार्ट था आपका।
दूसरा ये है कि सरकारी नौकरी में आपको आरक्षण मिला है तो आपको भी पे बैक टू सोसाइटी करना, बाबा साहब कर लिए तो उधार वापस करना। अब तीसरा जान लीजिए, तीसरा ये आरक्षण मिला है आपको शिक्षा का। शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई में आपको आरक्षण मिला है। एकेडमिक जो पढ़ाई पढ़ने जाता है, जैसे यूनिवर्सिटियों में जब या डिग्री कॉलेज में जब एडमिशन कराने आप जाते होंगे, डीएवी में एडमिशन कराने जाते होंगे, तो जो सीटें हैं उस सीटों का 21% आपको रिजर्वेशन मिलता है। अनुसूचित जात का व्यक्ति फार्म जब भरता है तो चाहे जितना नंबर आए, कम्मा नंबर है तो मेरिट घटा के उस अनुसूचित जात के बच्चे को बीएससी, एमएससी, एमकॉम, नेट पीएचडी तक की डिग्री में वो आपको व्यवस्था मिलता है। कहाँ मिलता है? एजुकेशन में, मतलब पढ़ाई लिखाई में आरक्षण है। पहला राजनीतिक में आरक्षण था, दूसरा सरकारी नौकरी में आरक्षण है, तीसरा कहाँ है? शिक्षा। तो शिक्षा में आपको आरक्षण मिला। उसी शिक्षा के आरक्षण के बदौलत आप गवर्नमेंट को याद करिए। मुझे याद है, मेरे गांव का उदाहरण मैं बता दूं, मेरे हर दूसरे गांव, दूसरा तीसरा घर छोड़ के मेरे हर गांव में, पूरे गांव के हर घर में बीटेक एमटेक लड़की, एक लड़का था जो नोएडा एंट्री मारा, फिर वहां से जैसे फोन करके बुलाता था कि तुम चले आओ बीटेक में नाम लिखवा दे। जानते कैसे हुआ? उस समय अपनी शासन व्यवस्था थी और छात्र पूर्ति, जीरो बैलेंस में आपका एडमिशन हो जाता था। इस साल का एक बार मर्जी के पैसा दे दिए तो उस 50,000 60,000 मान लीजिए फर्स्ट ईयर बीटेक के फर्स्ट ईयर में फीस लगा, तो वही फीस आपको स्कॉलरशिप में आ जाती है। वो स्कॉलरशिप उठा के सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में, फिर फाइनल करके आप क्या कर लिए? बीटेक कर लिए। और हम बीएड वालों की बात बताते, बीटीसी वालों के, हम लोग तो जीरो में एडमिशन हो गया, बल्कि पढ़ने का 7,000 12,000 मिला। और नेट पीएचडी वालों को तो पता नहीं कितना मिला, 6 लाख में खुद पाया। तो आप जरा सोचिए कि ये शिक्षा में आपको हक था, रिजर्वेशन था, आरक्षण था, तो इस आरक्षण के बदौलत आपको भी वापस करना पड़ेगा। ये कर्मचारी वापस नहीं किया तो इनको भी गाली धीरे धीरे पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि लोग नहीं जानते थे तो हिसाब नहीं किए, आज जान गए तो हिसाब करेंगे। और मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ कि आप लोग जानिए और हमसे हिसाब लीजिए। हम कर्मचारियों से पूछिए कि भैया संडे आज आप कहाँ कर रहे हैं? आपको तो कहीं न कहीं मिशन में जाना चाहिए, आप घर पे क्या कर रहे हैं? तो भागे भागे फिरेगा कि हमारी तबीयत खराब रही बाबू, हम पहने जाए। लेकिन हाँ, तो ये तमाम प्रकार का बहाना वो करेगा, लेकिन आप हिसाब नहीं मांग रहे इसलिए वो घर में बैठा हुआ। लेकिन यही वाला साथी हमारे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं या नहीं है, तो आप लोगों का काम जाके आप बताएंगे। वही वाला आरक्षण जो नेताजी ले रहे थे या सरकारी कर्मचारी पाया, वही आरक्षण टाइगर भैया आप बताइए गाँव में जाके स्टूडेंट को भी मिला है। ये आरक्षण का लाभ स्टूडेंट तो लेता है, यूनिवर्सिटियों में डिग्री ले लिया, अच्छी अच्छी डिग्री, और डिग्री लेने के बाद आके कहता है नेताजी भटक गए। ये कर्मचारी सुनता है, आप सुनते हो भैया? कर्मचारी भटका है तो स्टूडेंट नहीं भटका। मैं यूनिवर्सिटी का हूँ, वहाँ आइए ऐसा चलता, विश्व हिंदू परिषद के ये एबीवीपी चलता था, ये यूनिवर्सिटियों में अपनी अध्यक्षी लड़वाता। और हमारे अनुसूचित जात के साथियों की मैं बात बता दी, पढ़ने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव